Cheers, producer. Cheers, sir. Music? Music. हाँ. Cheers. आज क्या चाय पी रहे हो? Green tea. हाँ. ब्लैक कॉफी पी के गिटार की जगह टंग 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 होता है ना ब्लैक कॉफी पी के. नींद नहीं आ रही होगी रात को. तो किसने बोला तुम्हें लंच के बाद पीने के लिए ब्लैक कॉफी? यार यू आर अ बैड प्रोड्यूसर. आपने? मैंने यार देखो मुझे तो आदत है. मैंने क्या जबरदस्ती. नहीं मतलब मेरी गंदी आदत होगी थोड़ी ज्यादा. बताओ, बोलो प्रोड्यूसर, क्या खबर है? क्या खबर? खबर ये है सर कि यूएस ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया. हाँ. पाकिस्तानी एक जैसे कुछ ट्वीट्स है, वो होता है ना कि चैट जीपीटी से लिखवा लिया कुछ, उसके बाद वो सबको बांट दिया. आईएसपीआर ने ट्वीट शुरू हुए कि इंडियन एयर स्पेस यूज हुआ था. यूएस के B-2 बॉम्बर्स इंडियन एयर स्पेस के थ्रू गए थे. कल ईरान की जो एम्बेसी इंडिया में, उसने बढ़िया सा लंबा चौड़ाई का वो लिखा, ट्वीट लिखा सर. और उसने कहा कि थैंक यू इंडिया, आपने मॉरल और ये ब्ला 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 जो सपोर्ट दिए. पीएम मोदी ने भी बात की थी ना उनके प्रेसिडेंट से ईरान के. अब पाकिस्तान में सर इतनी एकदम अचानक से अजीब सा दर्द हो गया है कहीं एक स्पेशल जगह पे. न बैठ पा रहे हैं न उठ पा रहे हैं. ऐसा क्यों हो गया सर? पता नहीं यार. देखो मैं पहले बड़ा कोशिश करता कि मैं पाकिस्तानियों को सच बताऊं, मैं उनको ना थोड़ा सा एजुकेट करूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि जब जो स्वेच्छा से जो कौम जाहिल है, और स्वेच्छा से जाहिल है, वो किसी ने उसको जाहिल बना, वो स्वेच्छा से वो चाहते हैं. पहले मुझे लगा कि इनके मिलिट्री डिक्टेटर हैं, उन लोगों ने कौम को, मैं अभी भी हाफ ऑफ मी थिंक्स दैट इनके साथ बेचारों के साथ गलत हुआ, इनको जाहिल रखा है. बट नाउ हाफ ऑफ मी हैज स्टार्टेड बिलीविंग दैट नो, मे बी दे वांट टू रिमेन लाइक दैट. दे वांट टू रिमेन अनसिविलाइज्ड. पाकिस्तानीज ना, दे वांट टू रिमेन अनसिविलाइज्ड. मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि वो जाहिल रहें और उनको खुशी मिलती है. ठीक है, अब जैसे सुअर होता है तो उसको कीचड़ों में खुशी मिलती है. इट्स वेरी कंफर्टेबल इन डर्ट एंड मड. अगर आप उसको शैम्पू वैम्पू लगा के लोशन वोशन लगा के आप कोलोन लगा दें उसको, तो इट विल गो बैक इनटू द मड. सो मुझे लगता है कि जहालत में पाकिस्तानी, और जहाँ पाकिस्तानी मैं कहता हूँ, फिर मैं बताना चाहता हूँ, ना मैं अपने बलोच भाइयों के लिए कह रहा हूँ, ना मैं अपने पश्तून भाइयों के लिए कह रहा हूँ, ना मैं अपने सिंधी भाइयों के लिए कह रहा हूँ. ये जो मैं पूरा पाकिस्तानी बोल रहा हूँ, दिस इज ओनली मेंट फॉर दीज लाहौरीज. तो वही तो पाकिस्तान है भी, बस वही पाकिस्तान है भी. अब इशू क्या है कि ये अपना चला रहे हैं कि भारत ने अपना एयर स्पेस दिया. अगर भारत ने अपना एयर स्पेस दिया तो ईरान भारत को थैंक यू क्यों कह रहा है कि आपने एयर स्पेस दिया, हमारे ऊपर बम गिरे, इसके लिए बड़ा शुक्रिया. शुक्राना, इसके लिए शुक्राना. भाई एक बात बताओ, भारत ने तो पाकिस्तान के खिलाफ जब बॉम्बिंग होना चाह रही थी, इजराइल और अमेरिका चाह रहे थे, इट वाज ब्लेस्ड बाय अमेरिका. व्हेन इजराइल वांटेड टू बॉम्ब पाकिस्तान, इंडिया ने तब नहीं दिया अपना एयर स्पेस, अपना ग्राउंड स्पेस, अपना जो भी बेसिस हैं अपने, इंडिया ने नहीं दिया. ये जो अपने बेसिस देना किसी को, या इस काम के लिए अपने हवाई हुदूद का इस्तेमाल करने देना, ये सब बिकाऊ और किराए पे जो मुल्क आते जाते हैं पाकिस्तान जैसे, ये उनकी खसूसियत है. ये खसूसियत आपने देखा, मैंने किस खसूसियत मैंने बोला? गला साफ हो, गला साफ हो गया बिल्कुल. तो वह खसूसियत है उनकी पाकिस्तानियों की. तो दिस इज व्हाट द पाकिस्तानी. अब उनको बड़ा झटका लग रहा है कि ईरान भारत की कैसे, बिकॉज ये क्या कहते हैं, देखो पाकिस्तानियों ने क्या करा, ये मैं पाकिस्तानियों को बता दूं क्योंकि बताना जरूरी है कि आप लोगों ने करा क्या. आपने इस्लाम, मुसलमान, मुस्लिम, उम्मा, ये सारे डायलॉग आपने मारे, और आपने ईरान को ये यकीन दिला दिया कि आप उसके मुस्लिम बिरादर मुल्क हैं, आप उसके पड़ोसी हैं, और आप उसका भला चाहते हैं, और आप उसके लिए खड़े हैं. ठीक है, वही इस्लाम, मुसलमान, मुस्लिम, उम्मा, बिरादर, पड़ोसी, वही चूरन को अलग अलग पुड़ियों में आपने जाके ईरान को बेचा. ईरानी बेवकूफ. सांप पे भरोसा कर लो, पाकिस्तानी पे मत करो. वो भूल गए कहावत पुरानी, उन्होंने पाकिस्तानी पे भरोसा कर लिया. इनका फील्ड मार्शल जाता है, फील्ड मार्शल जो है इनका जाता है और ट्रंप के साथ खाना खा लेता है.
एयर स्पेस पाकिस्तान का यूज हुआ नहीं हुआ ये किसी को नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कई लोग कह रहे हैं हुआ है, कई लोग कह रहे हैं नहीं हुआ है, मैं ये कह रहा हूं कि आई डोंट नो, बट ये बात आई नो फॉर श्योर कि पाकिस्तान का एयर स्पेस हुआ था यूज रिकॉनेसेंस के लिए। ये तो है। अमेरिकन जहाज पाकिस्तानी एयर स्पेस में उड़े, अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट थे या प्लेटफॉर्म थे, दे वर फ्लाइंग इनसाइड पाकिस्तानी एयर स्पेस, नॉट टू अटैक ईरान बट टू मैप ईरान सो दैट ईरान कुड बी अटैक्ड, एंड पाकिस्तान वाज कॉम्प्लिसिट। पाकिस्तान को जो खाना खिलाया है, जो पूरी कौम ने खाना खाया 25 करोड़ ने व्हाइट हाउस में, क्योंकि आसिम मुनीर ने खा लिया, हेड ऑफ स्टेट तो वही है। पाकिस्तान ने नमक खाया अमेरिका का और एक इस्लामी मुल्क के पीठ में खंजर उतारा, जो कि मैं 1.5 साल से कह रहा हूं उतारेगा। दैट इज इट। अब उसमें कि इंडिया इज इन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री और ये सब जो एक सिमिलर टाइप के जो ये ट्वीट्स कर रहे हैं, दे डोंट मैटर। इससे किसको विश्वास दिला रहे हो, किसको भरोसा दिला रहे हैं पाकिस्तानी ये फ्रॉड करके? क्योंकि जिसको बोलना था उसके साथ तो उसको तुमने बेच खाए। पहले तुमने इस्लाम इस्लाम मुसलमान सब कुछ तुमने ये सब बोला कि हम भाई हैं तुम्हारे, असी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, आ जाओ हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे। जैसे कि पाकिस्तानी पंजाबी लंबी लंबी बातें करते हैं ना, देखा कभी इनको? दे टॉक बिग। और यही कौम सबसे पहले दूसरे की पीठ पे खंजर डालने वाली पाकिस्तानी पंजाबी कौम है। पीपीज। हाँ, लाहौरी जो है ना, सबसे पहले आपके साथ दगा करेगा लाहौरी, और अपने आप को कहेगा लाहौर वाले जो बड़े दिल वाले हैं, और ये सब कोई दिल वाले नहीं है। अगर आप धोखा दे सकते हैं तो आप कैसे दिल वाले हैं भाई? बिल वाले हैं ये। हाँ, ये बिल वाले का बिल बनाते हैं, हर चीज का बिल वाले। यू आर वेरी राइट, दिल वाले नहीं है ये, बिल वाले। ये बिल वाले हैं लाहौर वाले, जिनका बिल बहुत बड़ा है। दिल बहुत बड़ा नहीं है, बिल बहुत बड़ा है। ये सारी मार्केटिंग इन्होंने, और लाहौर में ऐसा, लाहौर में ऐसा, लाहौर का कल्चर, अंदरून लाहौर के ये खाने, और ये लाहौर में ये मेहमान नवाजी। क्या मेहमान नवाजी? बेच खाया तुमने ईरान को, मुस्लिम उम्मा को बेच खाया। वहां पे डिनर करके, लंच करके तुमने ट्रंप को सारा बोल दिया कि ठीक है ठोको सर, इनको ठोको, ठीक है तुम ये करो वो करो, सब कुछ करके आ गए, अपना एयर स्पेस दे दिया रिकॉनेसेंस के लिए। आज की तारीख में हमसे कह रहे हैं भाई जो ईरान ने अगर ट्वीट करा सोच समझ के करा होगा, ठीक है? इसमें भी साजिश है, इंडिया के हैकर बड़े मशहूर हैं, उन्होंने हैक कर लिया होगा इनका ट्विटर हैंडल। अब यही अपने लाहौरी एक्सेंट में उर्दू बोल के बोलेंगे ये लोग। दैट इज ऑल यार। ईरान सर एक नया कानून लेके आया है। हाँ, कह रहा है कि अब जो उनके जासूसी की जो उनकी डेफिनेशन है उसमें सोशल मीडिया का नाम ऐड किया हुआ है। सोशल मीडिया के पोस्ट या उनके ऊपर नजर रखी जाएगी, और उसमें उनको अगर कुछ ऐसा लगा तो आपको जासूस समझेंगे, फिर आपको उठा लिया जाएगा। ये तो ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज में होता है, ये तो ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज में। ईरान कोई नए काम नहीं कर रहा, पाकिस्तान में होता है, बांग्लादेश में होता है। 95-99% ऑफ मुस्लिम कंट्रीज दिस इज द सेम थिंग। तुर्की में ऐसा हो जाता है, एक जमाने में नहीं होता। तुर्की वॉज अ वेरी ब्रॉड माइंडेड कंट्री। एर्दोगान ने वापस उसको ऑटोमन ये बनाऊंगा, इस्लामिक उम्मा का ये बनाऊंगा। ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज में अगर आपने ट्विटर पे दाएं कर आपको उठा के ले जाएंगे। तो ईरान इज नॉट डूइंग समथिंग न्यू, ये होता है, ये कानून है। आपने अगर एक अलग राय अपनी दे दी जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो आप फिर दुश्मन हैं। द गवर्नमेंट एंड द कंट्री, जैसे हमारे यहां द गवर्नमेंट एंड द कंट्री इज नॉट द सेम, ठीक है? आप सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं और आप फिर भी देशभक्त हैं। ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज में द रूलर, द गवर्नमेंट एंड द स्टेट आर वन एंड द सेम। नहीं समझे? जो वहां पे खमेनी है, खमेनी ही सरकार है, खमेनी ही ईरान है। तो अगर आप अगर हाँ, और वैसे वर्षा, तो अगर आप खमेनी के खिलाफ बोल रहे हैं, आप ईरान के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर आप खमेनी के खिलाफ बोल रहे हैं तो आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो आप खमेनी के खिलाफ बोल रहे हैं। और अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं तो आप ईरान के खिलाफ बोल रहे हैं, तो आप खमेनी की बेइज्जती कर रहे हैं। इट इज ऑल द सेम, इट इज अ वर्टिकल लाइन लाइक दिस, एंड इट इज लाइक दिस इन ऑल ऑफ द डिक्टेटरशिप्स, राइट? which out of 57 Muslim countries, most of them are, I doubt if there are 2-3 democracies there, अगर कोई होंगी तो मुझे नहीं पता, लेकिन most of them are not here, and ये सच्ची बात है। इसमें कोई मैं गलत बात या किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं बोल रहा। तो अगर ईरान ने ऐसा रूल बनाया है कि सोशल मीडिया पे जो डिसएग्री करेगा उसको उठा लेंगे, कोई नई बात नहीं, पहले भी उठाते थे। जब वो अमीनी कौन सी थी वो लड़की जिसका मासा अमीनी को जो लोगों ने सपोर्ट करा, तब भी उन्होंने उठाया था। तो कौन सी नई बात कर रहे हैं ये?
जो ईरानी हैशटैग रन कर रहे थे, ट्विटर कैंपेन्स रन कर रहे थे मासा अमीनी के नाम पे कि से नो टू हिजाब या जो भी हैशटैग अपना चला, उठाया, काफी लोगों को घर से उठाया इन लोगों ने। वो होगा क्योंकि देखिए आपको दहशत पैदा करनी है लोगों में। ऐसा क्यों कर रहा है ईरान, कभी आपने सोचा है? व्हाट इज द रीजन? इट इज नॉट ओनली टू क्रैक डाउन ऑन डिसेंट। बात यह है कि खमेनी कुछ भी ट्वीट करे कि हमने हरा दिया और हमने मार दिया और यहूदियों को हमने ये कर दिया और अमेरिका को थप्पड़ मार दिया, सच्ची बात तो यह है कि इनकी वाट लग गई बुरी तरीके से। देयर इंटायर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर वाज बैडली एक्सपोज्ड। इनके सारे लीडर जो थे, मिलिट्री लीडर, वो मार दिए गए। इनके सारे इंटेलिजेंस के लीडर मार दिए गए। इनके IRGC के लीडर्स मार दिए गए। ठीक है, इनके 3 जगह का फोर्डो, इस्फहान एंड नतांज, इनके तीनों के न्यूक्लियर ठिकानों को बहुत बुरी क्षति पहुंची है। इफ नॉट 100%, एटलीस्ट 90% दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड। इनके पूरे एयर डिफेंस सिस्टम, इनके बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्चर्स बर्बाद कर दिए गए और इनके आसमानों पे पूरे 12 दिन इजरायली जहाज ऐसे उड़े हैं कि जैसे कोई बंदा ससुराल जाता है। ससुराल समझ के उड़े हैं ईरान के एयर स्पेस के ऊपर और ईरान कुछ नहीं कर पाया। झूठ बोल दिया हमने 3 F-35 गिराए हैं, पाकिस्तानी उसको रीट्वीट कर रहे हैं। अब अगर तुमने ईरान के ऊपर F-35 गिराए हैं तो ईरान के ऊपर मलबा गिरा होगा। दिखा दो दुनिया के सामने मलबा, जितने भी तुम्हारे एम्बेसीज हैं सारे एम्बेसीज को बुला के दिखा दो कि ये देखो F-35 है, ये औकात है, हमने मार गिराया। बट कर दो, नहीं कर दो ना F-35 का मलबा, दिखा दो F-35 का मलबा। यूरोपियन देश होंगे, अगर अमेरिकन ना भी हैं, इजरायलीज तो खैर बिल्कुल नहीं है वहां पे, यूरोपियन देशों को बुला दो कि ये रही F-35 का ये मलबा पड़ा, ये इसकी औकात है, आप चेक कर लो जाके। आप फोटो ले लो, आप एक टुकड़ा ले लो उसका, छोटा सा फोरेंसिक एविडेंस ले लो कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, सामने पड़ा हुआ ले लो। चाइना को दे दो, चाइना को दे दो, किसी को दे दो, कुछ करो। रशिया को बता दो। देखिए ये सारी की सारी चीजें, देखो ये ज्यादातर मोस्ट ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज ना, दे आर लाइक दैट, दे लिव इन देयर ओन इको चेम्बर। अब ईरान इज सेलिब्रेटिंग विक्ट्री। सब कुछ बर्बाद होने के बाद यहूदी तुम्हारे मुल्क के ऊपर 12 दिन हवाई जहाज लेकर नाच रहे थे, तुमने एक हवाई जहाज नहीं गिराया, तुम्हें पता ही नहीं लगा। जब मिडनाइट हैमर हुआ तुम्हें तब नहीं पता लगा अमेरिकन आए हैं। जब तुमने अमेरिकन एयरबेस जो कतर में था, जब तुमने उसको रिस्पॉन्ड करा, मारा, तो तुमने सबसे पहले अमेरिकन को कई घंटे पहले बता दिया, एडवांस नोटिस, जिसका थैंक यू ट्रंप ने बोला। मैं चाहता हूं कि वो ट्वीट यहां पे लगाएं एडिटर साहब। ट्रंप ने थैंक यू बोला कि भाई धन्यवाद, आपने हमें पहले बता दिया। क्या ट्रंप ने पहले बताया मिडनाइट हैमर के पहले? क्या राइजिंग लाइन के पहले इजरायलीज ने बताया? ट्रंप ने तो बल्कि वो भी कर दिया है, रिसेप्शन किया कि गुआम भेजा। ट्रंप ने इनको धोखा भेजा नहीं, ट्रंप ने पहले स्टीव विटकॉफ के थ्रू कि ओमान में तुम्हारा पीस मीटिंग होगी, उसमें धोखा दिया। फिर ट्रंप ने बोला कि 2 हफ्ते हैं, उसमें धोखा दिया। वो तो मिलिट्री डिसेप्शन है, गुआम में भेजना, वो धोखा नहीं है, दैट इज सिंपल मिलिट्री डिसेप्शन। ट्रंप ने इनके मुंह पे फरेब करा ईरानियों के साथ, मुंह पे झूठ बोला इनके, जो कि डिप्लोमेसी में ऐसा बोलना नहीं चाहिए किसी प्रेसिडेंट के लेवल पे। इट इज नॉट गुड। ठीक है, आपने अपने देश के लिए करा, पर ये ठीक नहीं है, उस लेवल पे ये शोभा नहीं देता। अगर कोई मिलिट्री लीडर करता और कुछ डिसीव करने की कोशिश, तो हम कहते हैं मिलिट्री डिसेप्शन है। कल ट्रंप को कौन मानेगा यार, कौन पूछेगा ट्रंप को कि तुम ऐसी हल्की हरकतें करते हो। हैविंग सेड दैट, ऑल आई वांट टू से इज दैट, यार देखो ईरानी बुरे फंस गए, लेकिन ईरानी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनके लिए बहुत जरूरत है कि लोगों के ऊपर, क्योंकि अब लोग फिर से, देखो आपने कोविड के दौरान देखा था एक चीज, आई डोंट नो इफ यू नोटिस्ड, कोविड में क्या हुआ, जब साल, 1.5 साल, 2 साल लोग घर के अंदर रहे, तो सड़क के बीच साइड वॉक जो होता है ना, जहां पे पेवमेंट होती है, इसको हम लोग पेवमेंट बोलते हैं, यहाँ पे पेवमेंट के क्रैक्स के बीच में से पेड़ आना शुरू हो गए थे। आपने नोट करा? घास होगा आने शुरू हो गई, कभी नोट करा था? मतलब ऐसे नोट नहीं करा था, बट बहुत सारी ऐसी चीजें रिपोर्ट हुई थी। हाँ, नहीं मैंने खुद देखा है। अच्छा। कि पेवमेंट में क्रैक आता है ना, पेवमेंट में क्रैक आता है, तो उसके बीच में क्या हुआ, बारिश हुई, 2 मानसून चली गई, पानी चला गया क्रैक में, वहां से क्रैक के बीच में से कि छोटा सा पेड़ का या छोटा सा घास का तिनका, होप ऐसे ही होता है। जो कंक्रीट पेवमेंट है ना, दैट इज द इस्लामिक रेजिम ऑफ ईरान। और जो ग्रीन शूट्स निकली है ना क्रैक से, दोज ग्रीन शूट्स आर द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ ईरान। तो अगर उनको उम्मीद दिखती है डेमोक्रेसी की, तो वो ग्रीन शूट्स निकलेंगी हर जगह। पाकिस्तान में भी निकलती हैं वो ग्रीन शूट्स, फिर उनको दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, फॉर्म 47 के थ्रू या मिलिट्री बूट के थ्रू पाकिस्तान में कुचल दिया जाता है। ईरान में भी ऐसी। अब वो ग्रीन शूट्स जो निकली है ना कंक्रीट के क्रैक से, उनको दोबारा दफनाना पड़ेगा।
तो दे विल बी अ रेन ऑफ टेरर, पब्लिक हैंगिंग्स होंगी, पब्लिक फ्लॉगिंग होगी, लोगों को जेल में डाला जाएगा, रिलेटिव लोगों के गायब, इमेजिनरी स्पाइस की हम लोग सराउंडेड हैं, ये सब है, हम लोग यू नो देयर आर पीपल आफ्टर अस एंड पीपल आर गोइंग टू किल अस एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी की सारी चीजें होने वाली हैं। ईरान के हमें निपटाने वाले हैं, खत्म कर देंगे ईरान को, और आओ और ये करो वो, ऑल दैट नॉनसेंस इज गोइंग टू हैपन इन ईरान, बिकॉज आपको फिर से रेजिम का दबदबा बनाना है। क्योंकि इजरायलियों ने सबसे बड़ी चीज क्या करी, इट इज नॉट दैट दे अटैक्ड ईरान, ये जो खौफ था ना ईरानियन रेजिम का, ये खत्म कर दिया उन्होंने। मुझे लगता है कि ऑपरेशन राइजिंग लायंस बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज दैट समहाउ फॉर अ फ्यू डेज दैट फियर अमंगस्ट Iranians of Khamenei and his regime, that fear went away for a few days, and that is something very dangerous for Khamenei. He cannot allow it to exist. दबदबा था, है और रहेगा, यही सोच रहा है खamenei। खैर सर, दो तीन चीज़ें और हुई थी उस दौरान जब ये ऑपरेशन चल रहा था। तो मीडिया रिपोर्ट्स कर रही हैं, द गार्जियन की एक रिपोर्ट थी कि इंटरनेट एक्सेस बंद कर दिया गया था ईरानियन लोगों के लिए। कुछ जर्नलिस्ट जो स्टेट अप्रूव्ड मीडिया हाउसेस के जर्नलिस्ट थे, उनको लिमिटेड एक्सेस इंटरनेट का दिया गया था कि वो रिपोर्ट कर सके अपनी चीजें, बाकी सबको इंटरनेट एक्सेस भी नहीं था। लोग कह रहे हैं कि जो अभी आपने जो बात कही कि मास हैंगिंग्स और वो होगी, ऑर्डिनरी पीपल जो हैं, जो वहां पे एक्टिविस्ट हैं, अब उनकी लाइफ पे डेंजर आ रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत सारी आएंगी, सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं है, सच है। मैंने क्या बोला आपको, वहां पे हैंगिंग्स होंगी, वहां पे एग्जीक्यूशंस होंगे, वहां पे लोगों को मारा जाएगा, उठाया जाएगा। जो सीक्रेट पुलिस है, इंटेलिजेंस पुलिस है, वहां की इंटेलिजेंस जो एजेंसी है ईरान की, वो हाइपर एक्टिव हो जाएंगी, वो लोगों में मारपीट मचाएंगी। एक दहशत का माहौल अगले 1 साल तक ईरान में होगा। वैसे भी रहता है, अगले 1 साल तक दहशत का माहौल ईरान में होगा, क्योंकि ये बात तो सच है कि मोसाद हर जगह घुस चुका है। ये बात सच है कि मोसाद घुस चुका है हर जगह। एवरीवेयर देयर इज मोसाद, दे हैव इन्फिल्ट्रेटेड। अब जब आप कमजोर स्थिति में होते हैं और जब आपको लगता है कि मुझे कोई निपटाने वाला है, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप दुश्मन ढूंढते हैं, और ऐसी ऐसी जगह दुश्मन ढूंढते हैं। ठीक है, जब वो बच्चे होते हैं ना छोटे, जब उनको डर लगता है कमरे में, तो बिस्तरे के नीचे देखते हैं भूत तो नहीं है जी। छोटे बच्चे होते हैं ना 4-5 साल के, तो उनको लगता है कि भूत है, या जिसको अंधेरे में डर लगता है वो बच्चा देखता है ना। ईरान इज लाइक दैट, वो हर सोफे के नीचे, हर बिस्तरे के नीचे भूत ढूंढ रहा है अभी, और भूत है भी सोफे के नीचे, बाय द वे, भूत है भी भूत मतलब मोसाद। सही बात है। ठीक है, कितने मिनट हो गए महेंद्र? 17:30 मिनट। अच्छा सर, एक वो है, एक न्यूज आ रही है कि अभी ट्रम्प लगातार बोल रहा है कि हम लोग ईरान के साथ डील करने वाले, ईरान के साथ बातचीत करने वाले, नेगोशिएशंस होने वाली हैं। कल अब्बास अरागची ने एक इंटरव्यू दिया ईरानियन टीवी, उसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो हम नहीं करने वाले बातचीत। अब डिप्लोमेसी अगले कुछ लंबे समय तक के लिए यूएस से टल गई है। ट्रम्प का ये है ना कि देखो, जो कंट्रियां फल फूल रही हैं, जिनकी ट्रेड है, जिनकी कॉमर्स है, जिनकी जीडीपी की ग्रोथ है, आप उनसे जब ट्रेड के बारे में बात करेंगे, डील्स के और टैरिफ के बारे में बात करेंगे, उनको फर्क पड़ेगा। कल अगर ट्रम्प कह दे मैं नॉर्थ कोरिया पे 500% टैरिफ लगाता हूं, लगा ले तू 5000% लगा ले, फिर क्या होगा? तू 5000% लगा ले भाई, लगा ले 5000%, वेरी गुड। फिर क्या होगा? तो आप ईरान को मैं ट्रेड कर दूंगा, डील, आप क्या डील करोगे ईरान के साथ? आप डील क्या करना चाह रहे हो ईरान के साथ? क्या मतलब मंशा क्या है आपकी? आप क्या दोगे जो ईरान को चाहिए? आप ईरान को यही तो बोलोगे ना कि तुम्हारे में सैंक्शंस हम हटा देंगे या सैंक्शंस कम कर देंगे, तुम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ो। क्योंकि डील ये होती है कि आप कुछ देते हो, मैं कुछ देता हूं। ट्रम्प को ईरान को इनसे क्या चाहिए? मारो गोली। ट्रम्प को ईरान से क्या चाहिए? न्यूक्लियर प्रोग्राम कैंसिलेशन। यही तो है, यही तो कई बार कह चुका है ट्रम्प। वो करेगा नहीं कैंसिल, फिर डील कैसे होगी आपकी? आप तेहरान आना, कभी आप वॉशिंगटन की ओर आओ तो व्हाइट हाउस आना चाय पीने के लिए, ये तो बात नहीं करनी ना आपको। तो भाई डील इज, आपको ये देना है, मुझे ये देना है, सिंपल सी चीज है। लेन देन की बात होती है डील में जी। जैसे इंडिया यूएस की डील के बारे में बड़ा कह रहा है कि भाई इंडिया यूएस की डील है ये सब, यानी कि इंडिया कुछ अपना कम करेगा, कुछ तुम टैरिफ कम करोगे, कुछ
तुम्हें एक्सपोर्ट में जो इंडिया तुम एक्सपोर्ट करना चाहते हो उसमें तुम्हें सहूलियत मिलेगी, कुछ भारत को सहूलियत मिलेगी, और एक मिडिल ग्राउंड मीट करके कि दोनों को म्यूचुअली बेनिफिशियल एक डील होगी. दैट इज व्हाट इट इज, राइट? यही है. आप ईरान का एम क्या है? ईरान का एम है टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स. न्यूक्लियर वेपन्स, आई एम नॉट सेइंग पीसफुल. हाँ, द एम ऑफ ईरान इज टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स. एंड बैलिस्टिक पोस्ट मिसाइल. हाँ, वो उसके पास ऑलरेडी हैं. अब दोनों को फ्यूज करना है. ठीक है, दोनों को फ्यूज करना है. तो ये जो ट्रम्प का था विल हैव अ डील, ये बेवकूफ है. इसको समझ ही नहीं है कि किसको क्या चाहिए. इनको कोई डील वील नहीं चाहिए तुम्हारे साथ. और अगर ईरानी कल डील मान भी लेते हैं, इवन इफ द ईरानीज अग्री अपॉन अ डील विद द अमेरिकन्स, दे आर जस्ट बाइंग टाइम. दे आर जस्ट बाइंग टाइम. वो डील के लिए हाँ बोल देंगे ईरानियंस, और फिर 4-5 साल तक इनकी डील चलती रहेगी, और 4-5 साल चुपचाप किसी पहाड़ के अंदर न्यूक्लियर बनता रहेगा इनका. वो प्रोसेस नहीं रुकने वाला जब तक आप कैपेबिलिटी के साथ इनका इंटेंट नहीं हटाओगे. इंटेंट तो है ना, खमेनेई पावर में है. 400-450 किलो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम मोर देन 60% टहल रहा है मार्केट में. ईरान में टहल रहा है ना कहीं. सेंट्रीफ्यूजेस टहल रहे हैं ना, सारे के सारे बर्बाद तो नहीं हो गए. कुछ साइंटिस्ट बच भी गए आपके. टेक्नोलॉजी आपके पास है. वहां पे रशियन मिनिस्टर क्या बोलता है कि देयर आर सम कंट्रीज हु आर विलिंग टू गिव देम एन एटम बम, न्यूक्लियर वेपन, बोल रहा है ना वो. फिर सीज फायर करवा दिया. ये अपने नोबेल प्राइज के चक्कर में बेच खाएगा दुनिया को. सीवी बना रहा है. सीवी बना रहा है आपने. ठीक है, हो गया. चलिए, ओके भाई, ठीक है, थैंक यू, नमस्कार. जय श्री राम.